हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 देखने वाले हैं। क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ये टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसमें पूछा जाएगा और 30 नंबर के लिए प्रश्न होगा। सभी प्रश्न जो है आपके लिए अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित है। तो आप लोग 30 में से कितना नंबर लाते हैं हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। ये इसका सेट 2 है, इसके पहले भी सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो इसको जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सभी सवाल जो है मॉडल प्रश्न पत्र से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोगों का जो है मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 2 का आज का पहला सवाल देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शंस है प्रशा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को या फिर ब्रिटेन को। तो यूरोप का जो मरीज है वो कहा जाता है तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को। इसको ट्रिक से क्या याद करेंगे, देखिए मरीज, मरीज का मतलब क्या होता है? बीमारी, जिसको बीमार होगा, जो बीमारी होगा। तुर्की से देखिए मिर्गी एक ऐसा वर्ड है जो तुर्की मिर्गी दोनों आपको सेम टू सेम लगता होगा, लग रहा है ना। तो तुर्की और मिर्गी दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में नाम में कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिल रहा है। तो यहाँ से आप ट्रिक लगा करके तुर्की याद कर सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हो गया था? मार्च 1848 में, अप्रैल 1848 में, मई 1848 में या फिर जून 1848 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मई 1848 में। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ 1848 याद रखना है, ठीक है। पतन का मतलब मर जाना, मरना से मई आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक द्वारा की गई थी वंश पुनर्स्थापना कांग्रेस। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये अल्टर क्वेश्चन यहाँ पे टाइप छोड़ दीजिए इसको, ये क्वेश्चन जो रॉन्ग टाइप हुआ है, ठीक है। चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस जिसको आजकल कहा जाता है, तो उसको जो है कब और किसने किया था, उसका गठन आपको बताना है। तो राइट आंसर है आपका 1925 में केबी हेड गेवार ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने या रामकृष्ण परमहंस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। अब यहाँ पर देखो ट्रिक लगा लो आप, जैसे वेदों की ओर लौटो, भाई वेद की ओर लौटो वरना भगवान आपके ऊपर क्या दया नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, दया नहीं करेगा। तो दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय आरंभ हुआ था। आपके पास ऑप्शंस हैं 15वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर 20वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में, धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया था। फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने, बिपिन चंद्र पाल ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। एडम स्मिथ, कार्डलिफ, कीन्स या फिर हेरोल्ड लास्की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडम स्मिथ ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में या फिर जर्मनी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखिए क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि वन किस प्रकार की संपत्ति है। नवीकरणीय है, राष्ट्रीय है या फिर ए और बी दोनों होगा या फिर सभी गलत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ये नवीकरणीय भी है, इसका उपयोग आप बार बार कर सकते हो, और ये राष्ट्रीय संसाधन भी है, ठीक है।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। कृषि होगा, उद्योग होगा, खनिज उत्पादन होगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या हमारा। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है। चना, धान, गेहूं या फिर कपास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आपसे कह रहा है कि पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। बाजरा, धान, चाय या फिर गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में कौन सा फसल सर्वाधिक होता है, गेहूं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखना है सभी को। अगला सवाल देखिए क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। मुद्रा का प्रयोग से किसको लाभ हुआ है, उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को या फिर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋण के लेन देन को या फिर इनमें से तीनों को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण के लेन देन को। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि शाख का क्या अर्थ होता है। विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आपसे कहा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1990 में, 1991 में, 1995 में या फिर 1997 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। 22 में आपसे कहा जा रहा है वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। तो वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होगा बताइए। तो वैश्वीकरण से कुशलता में वृद्धि हो जाएगी, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो जो चीज़ आपको बताई ये सब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस आपके पास है, तो कौन सा कथन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है। ठीक है, मुझे तो यही ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। और बाकी ये धर्म को राजकीय धर्म बताता है, बिल्कुल गलत है। सभी लोगों को कोई धर्म मानने की आज़ादी देता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी बात गलत है। ठीक है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों की बराबरी का अधिकार देता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, कथन सही है तो यही वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जाति के आधार पर विभाजन निम्नलिखित में से किस देशों में से किस देश में है। नॉर्वे में, डेनमार्क में है, स्वीडन में है या फिर भारत में है। राइट आंसर हो जाएगा भारत में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं 2, 3, 4, 5। तो भारतीय संविधान में जो अधिकारों की सूचियां हैं 3 अधिकार दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, तो त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा भाग नहीं वो आपको बताना है। तो राज्य का जो परिषद है ये नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में है। लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में है, यानी कि लोकतांत्रिक जो चुनौतियां के रूप में, इस तरह से होगा क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर बताना है आपको क्या हो सकता है। तो 28 नंबर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका बोल्विया में। किस में, बोल्विया में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति से, या फिर राजनीतिक पार्टी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक सहमति से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। टोटल 30 सवाल आप लोगों से पूछा गया है, 30 में आपका कितना नंबर आया है आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।